एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दयालुता थी। गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसल सूख जाती थी। कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई गांव वाले अक्सर दुखी या चिंतित रहते थे। एक दिन राडा नाम की एक युवती उसके पास आई। राडा रो रही थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं डरी हुई हूँ। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, बैठ जा बेटा, मुझे बता कि क्या होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वो हमें भूल गए? उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर हिलाया। राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम और भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं और कभी कभी अच्छी चीजें भी होती हैं। उद्धरण चिन्ह। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ? वह फिर मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। बूढ़ी औरत ने शुरुआत की। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न खाना था, न पैसा, न ही कोई परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, नदी है, पेड़ है, सूरज है, चारों तरफ देखो, हर तरफ खूबसूरती और जीवन है। अगर तुम वो सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम वो सोचोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने सुना और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसे अपने आसपास अच्छी चीजें दिखने लगी और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। बूढ़ी औरत ने राधा की तरफ देखा और कहा, देखो मेरे बेटे, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू की वजह से नहीं बदली, उसकी सोच बदली है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। उद्धरण चिन्ह। राधा ने कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, क्या मेरी सोच वाकई मेरी जिंदगी बदल देगी? वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन अच्छा होगा, आपको काम करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति का उम्मीद के साथ इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बारे में सोचेंगे कि क्या गलत हो सकता है तो आप दुखी और कमजोर महसूस करेंगे। उद्धरण चिन्ह। राडा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। उसने कहा, यह पहला कदम है मेरे बच्चे। राडा हल्के मन से बूढ़ी औरत के घर से चली गई। उसे हर दिन उसकी बातें याद आती थीं। वह उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वह खूब मेहनत करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी और अपने पति के लौटने की प्रार्थना करती थी। कुछ हफ्तों बाद राडा को उसके पति का पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। राडा बहुत खुश हुई। वह यह खबर सुनाने के लिए बूढ़ी औरत के घर दौड़ी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो मेरे प्यारे, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना उम्मीद के साथ करें तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। जल्द ही अन्य गांव वालों को बूढ़ी औरत की बुद्धिमानी भरी बातें सुनने को मिली। बहुत से लोग उसके पास आने लगे और अपनी समस्याएं बताने लगे। बूढ़ी औरत ने भी यही सलाह दी, अच्छे विचार रखो और अच्छा ही होगा। गांव वाले उससे और भी प्यार करने लगे क्योंकि उसकी बातों ने उनके जीवन को बदल दिया था। उसने उन्हें सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई थी।